is your host Ruchita Sharma, welcoming you all at most entertaining show. This is Rush with Ruch. So आज की हमारी अदाकारा बड़ी ही क्यूट हैं, बड़ी ही गॉर्जियस हैं। सीधा अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर पूरा किया और आ गई टेलीविजन के उस पर्दे पर जहां पर वो कुंडली भाग्य में बहन का किरदार निभाती हैं। और उनका नाम है, किरदार का नाम है कृतिका, लेकिन उनका नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ऑलराइट एवरीबॉडी, हियर वी गो। हाय, How are you? सुपर फाइन। तुम्हें देख के तो और भी फाइन। I know, ये हमेशा ऐसे ही तारीफ करती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हम दोनों साथ रहते हैं तो एनर्जी बरकरार रहती है। करेक्ट? तारीफ करूंगी ना, सच है, झूठ थोड़ी है। करेक्ट। हाथ छोड़। नहीं। ट्विंकल से तो जितनी बातें की जाए वो बहुत, मतलब मुझे लगेगा समय कम है लेकिन बातें बहुत सारी हैं। सबसे पहली बात से शुरुआत करते हैं। ट्विंकल को आज बहुत सारे ट्विस्ट में देने वाली हूँ। इन्हें सच में नहीं पता कि आज शो में क्या क्या होने वाला है, पर आई वांट टू टेल यू समथिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि जर्नी बनने के बारे में हम बाद में पूछेंगे, कैसे शुरू हुआ सफर, आपने क्या क्या किया यहाँ आके। Okay. बट यू रिसेंटली मेड योर रिलेशनशिप ऑफिशियल डार्लिंग जी। और जहां तक हमें पता चला है गुप्त सूत्रों से कि आपको अपना बंदा, मतलब आपका बॉयफ्रेंड, डेटिंग ऐप पे मिला था। जी। कौन सी डेटिंग ऐप? पहले तो मम्मी डैडी से चित्तर पड़वाने के लिए थैंक यू। मुझे पढ़ने वाले हैं, पूछा जाएगा बेटा डेटिंग ऐप, कभी आप भारत मैट्रिमोनी में प्रोफाइल बना के थक गए और तुम डेटिंग ऐप पे हो। देखो, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, और मैं बता रही हूँ आपको, ये जीवन साथी पे तुम्हें लड़के नहीं मिलने वाले। हाँ, कंटिन्यू। नहीं मिलेंगे, वो वाले लड़के तुमको टिंडर पे मिलेंगे। क्योंकि ये हो चुका है। एक रिश्ता आया था मेरे लिए फ्रॉम सम फैमिली इन पुणे, तो वो लड़का जो था, फोटो देखी मैंने एंड एवरीथिंग, मॉम डैड वाला वो अपना करते ही हैं कि चलो बेटा हम बात करते हैं। कांटेक्ट किया उनसे, बात की। फैमिली कहती है कि हमें वर्किंग लड़की नहीं चाहिए, एक्टर तो भूल जाओ, वर्किंग नहीं चाहिए। तो आई अंडरस्टूड, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ। तो आई वाज ऑन दिस सेम डेटिंग ऐप व्हेयर आई मेट हर। तो वो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्वाइप कर रही हूँ, मैंने बोला है ये तो वही है, अभी देखने आया था मुझे। फैमिली बोल रही है कि हमको वर्किंग लड़की नहीं चाहिए, बेटा टिंडर में घूम रहा है। पर अति तब हो गई जब वही फोटो टिंडर वाली उसने भारत मैट्रिमोनी पे लगा के रखी है। भाई फोटो तो चेंज कर ले यार। दैट वाज क्रेजी। सो या पता कर लेते अकाउंट फैमिली संभाल रही थी या वो खुद संभाल रहा था। उसको उसकी फैमिली संभाले वही काफी है, लड़की तो उनको हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया हमारा जी जा। तुमको तो बहुत पहले से पता था बेबी, तुमने तो बहुत कुछ देखा भी है, जाना भी है, समझाया भी है, समझा भी है, डांटा भी है। ओह गॉड। और दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल अबाउट यू एंड मी, वी आर वन ऑफ द सोल सिस्टर। इसे पता होता है, मैं हेलो बोलती हूँ, उसको बताता है हाँ आज क्या है। तो ट्विंकल, आपके अकॉर्डिंग डेटिंग एप्स पे अपने अकाउंट होने चाहिए, लोगों के अकाउंट होने चाहिए? Of course, I don't know why not, because honestly मैं ये मानती हूँ, I'll just tell you my story. मैं हर्ष से मिली डेटिंग ऐप पे थी, पर उस टाइम पे जब मैं ये डेटिंग वगैरह ट्राई कर रही थी तब मुझे इंडियन मेंटालिटी, कंजर्वेटिव लोग यही बोल रहे थे, मेरी अपनी फ्रेंड्स बोल रही थी, जो हालांकि बहुत मॉडर्न थी, एंड दे वर नॉट लाइक टिपिकल ट्रेडिशनल पीपल। तो वो कह रही हैं कि यार डेटिंग ऐप मत यूज कर ट्विंकल, शादी की उम्र हो रही है, कोई भी लड़का जो लड़की डेटिंग ऐप पे होती है उसको सीरियसली नहीं लेता है। कहीं ना कहीं मैंने वो पुणे वाला जो हादसा हुआ उस बंदे का देख के मुझे लगा कि यार बात तो सही है, मतलब इस आदमी की प्रोफाइल भारत मैट्रिमोनी पे है, बट ही इज ऑल्सो ऑन टिंडर, तो मे बी ही इज नॉट लुकिंग, डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस ऑन टिंडर। मुझे कहीं ना कहीं वो लगा, बट देन आई रियलाइज्ड आफ्टर मीटिंग हर्ष कि प्यार किस्मत में लिखा होता है ना, वो कहीं भी मिल जाता है। कोई ट्रेडिशन, कोई रूल्स, लड़कियों को ऐसे होना चाहिए, लड़कियों को टिंडर मत नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। प्यार अगर लाइफ में चाहिए तो सारे दरवाजे खोल के रखो, चाहे वो ऑनलाइन का दरवाजा हो, इंटरनेट का डोर हो, दिल का तो खुला ही रखो, और अपॉर्चुनिटीज आने तो यू नेवर नो वेयर लव माइट फाइंड यू। तो बस वही कितनी अच्छी बात बोली है ना कि प्यार अगर चाहिए और प्यार अगर मिलना है ही तो सारे दरवाजे खोल के रखो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे मैट्रिमोनी हो, कोई भी साइट हो, सब खोल के रखो दोस्त। यार तुमसे कह रही हूँ मैं। Okay, अच्छा मुझसे कह रही हूँ। बहुत मेहनत करके प्रोफाइल बनाई थी इसकी मैंने। ओ गॉड, मैं पक्का इस साल नहीं तो अगले साल अगर मेरे सतूने दिखे तो शादी कर ही लूंगी। ट्विंकल, वो पल मैं नहीं भूल सकती when we were shooting together at Goa and for कुंडली भाग्य। So जो सुबह होती थी हमारी वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। पापा के दिल का टुकड़ा तो नहीं बोलूंगी, पापा का दिल
जिगर, धड़कन सब ट्विंकल ही है। इतना लाड किया जाता है इन्हें, और ये लाड करती हैं बड़ी को। हम जानते हैं बड़ी के बारे में अब। बड़ी मेरा बच्चा है, माय बेबी। यार तुमने याद दिला दी एकदम से। अब बस वेट कर रही हूँ घर जाके उसको मिलने का। जैसे आपने बोला मेरा बच्चा, आई एम हैविंग गूज़बम्प बिकॉज़ यू नो जो हमसे कुछ कह नहीं पाते उनके साथ फीलिंग ही अलग होती है। I know, पेट्स आर लाइक यू नो, इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड मुझे लगता है कि मैं ही हूँ और वो है जो, मतलब मेरी फैमिली में, हालांकि ही लव्स माय डैड, ही लव्स माय मॉम, बट मेरे साथ ना उसका अलग बॉन्डिंग है। मतलब मतलब टिपिकल घर का बच्चा है वो। पापा कुछ बोलेंगे नहीं सुनेगा, मम्मी एक आवाज लगाएगी ना, मम्मी की आवाज सुन के अच्छों की हालत टाइट हो जाती है। वो उठेगा नहीं वहां से, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही ट्विंकल गेट खोलती है और बोलती है बड़ी, ओ माय गॉड, बड़ी घर में कहीं भी हो वो ऐसा भागता हुआ आता है। ही गेट्स वेरी एंग्री, कहाँ छोड़ के चली जाती है, उसको समझ ही नहीं आता ना, सूटकेस लेके कहाँ जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। तो ऐसा है। ओके पापा का इतना बड़ा बिजनेस और इतना प्यारा घर है इनका, और वो सब छोड़ के मैडम आई हैं बॉम्बे अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई? वेरी ऑनेस्टली वो जर्नी शुरू घर से ही हुई थी। आई रिमेम्बर जब मेरे 11th स्टैंडर्ड का मतलब एग्जाम्स हो गए थे, बोर्ड शुरू होने वाले थे। 12th के बाद फ्यूचर डिसाइड करना था, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी टाइम पे मॉम डैड की अलमारी साफ कर रही थी, एंड दिस इज अ फादर हु यूज्ड टू बी वेरी कंजर्वेटिव। मतलब 9 बजे घर के अंदर, मैं आज भी अहमदाबाद जाती हूँ तो मैं 9 बजे घर के अंदर ही रहती हूँ, नो मैटर व्हाट। वो रिस्पेक्ट आज भी है, बाउंड्रीज हैं। सो ही वॉज नेवर द काइंड ऑफ अ मैन आई थॉट जो सपोर्ट करेगा कि मैं एक्टर बनूं। पूरी फैमिली हमारी स्टूडियस है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बिजनेस। उनको ये है कि पढ़ाई करो, इससे ऊपर कुछ नहीं, कुछ बनो। एक्टिंग तो मतलब मैं अपनी फैमिली की शायद पहली हूँ। आप पहले ही हो। सो ये चीज हुई थी कि मैं अपने मॉम के पास ही बैठी हुई थी उस टाइम रूम में, एंड मॉम वाज क्लीनिंग पापा का वार्डरोब, मम्मी सेट कर रही थी। तो उस टाइम पे कुछ मेडल्स मिले मुझे और सर्टिफिकेट्स मिले पापा की अलमारी से। मैंने बोला ये मेरे स्कूल के तो नहीं है, क्या ये मम्मा किसके सर्टिफिकेट्स हैं और ये मेडल्स किसके हैं? मॉम इज लाइक छोड़ कुछ नहीं, तेरे काम का नहीं है, तेरे काम का नहीं है। अच्छा, मतलब वो बताना नहीं चाह रही थी कि आपने देखा क्या है। मेरी मम्मी को भनक लग गई थी कि ये कुछ अगर ये देख लिया तो वैसे भी ये 24 घंटे मतलब रेडी होना, मेकअप करना, नौटंकी करना वैसे भी करती है, तो हिल तो डांस ऑन आवर हेड कि हाँ भाई खुद तो करके बैठे हो, मैं नहीं कर सकती। सो ये मैंने फिर भी पकड़ लिया, देख लिया, और पापा घर पे आए ऑफिस से, मम्मी ऐसे बैठी, पापा को नहीं बताना, तेरे को पता है। बट ऑनेस्टली आई वाज क्वाइट, मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। आई जस्ट हग्ड माय डैड एंड आई वाज लाइक आई न्यू इट, नौटंकी हूँ मैं, कहीं से तो आया है, वो वहीं से आया है। सो अपना 12th कंप्लीट किया, स्टडीज वर ऑलवेज द प्रायोरिटी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, MBA सब करने के बाद उनको मैंने बोला कि डैड MBA कर लिया, अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इंटर्नशिप भी अच्छी कंपनी के साथ किया, वाज विद BMW, एयर होस्टेस भी थी इंडिगो के साथ। सो आई हैव डन मल्टीपल थिंग्स, आई हैव डन एवरीथिंग। सो मैंने बोला डैड अब मुझे एक चीज अपने लिए करनी है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एक मौका दोगे ना तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई एंड ट्राई माई लक इन एक्टिंग। मुझे मालूम तो ना सुनने वाली हूँ क्योंकि यार इकलौती हूँ और बॉम्बे भेजेंगे, उस टाइम पे तो बॉम्बे के बारे में बातें इतनी होती थी, इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है, तो इंडस्ट्री सुन के पापा मम्मी के ऐसे खड़े हो गए कान। सो मैंने उनको अच्छा फील कराने के लिए एक चीज बोली कि चलो ना आपकी ना मेरी, मुझे ना 5 महीने दो और मैक्सिमम 1 साल, उसके ऊपर मत देना। अगर 1 साल में एक भी प्रोजेक्ट किया तो मेरा टाइम बढ़ा देना। तो अभी तक मैं उसी रूल पे बॉम्बे में हूँ, जब तक काम कर रही हूँ, कुछ नया कर रही हूँ, अचीव कर रही हूँ, मेरा एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे 5-6 साल हो गए बॉम्बे में, तो आई एम ग्लैड, दे आर आल्सो प्राउड, एंड उनको पता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, एंड आई डू दिस फॉर देम टू मेक देम प्राउड। अब तो उनके साथ ऐसा है शायद कि अब अपना सपना पूरा करें तो पहले वो करें और उसके बाद सारी चीजें। करेक्ट, एग्जैक्टली। प्यार तो वो आपको बहुत करते हैं और इतना मतलब हर बार आपके आने का वेट करते हैं। तो अब पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो जो मेरा सपना अधूरा रह गया था वो मेरी बेटी पूरा कर रही है, तो वो करते जाए। So now I'll ask, most annoying thing on set. Thing, baby, thing. I'm the thing, I'm the person, I'm everything. And that's annoying.
और कुछ है ही नहीं क्या, मतलब वहाँ पड़े पड़े प्रॉप्स थोड़ी अनॉय होंगे, मेरे पे ही होंगे, बिकॉज प्रॉप्स तो मैं ही गिराती हूँ सेट पे जाके, बैठ जाती हूँ चलते चलते चीजों से। आई नो, गिरधारी लाल बुलाते हैं ना सेट पे मुझे। गिरधारी लाल, डायरेक्टर ये जैसे ही रूम से निकला करती थी, दुपट्टा अटक गया, ओ माय गॉड यू सो क्लमजी। बहुत ज्यादा। कपूर अभिषेक हमारा जो है उसकी बातें याद है भाई, चलते चलते भिड़ जाती है खंभों से, ये पागल है, ऐसे तो इंट्रोड्यूस करता है मुझे, सबसे ऐसे इंट्रोड्यूस करता है कपूर साहब। सेट पे 3 भाई थे, तीनों भाई की सबसे लाडली बहन कृतिका, और कृतिका ने बहुत धमाल किया, आई टेल यू, मतलब गिरना और परेशान करना, परेशान तो ये सबसे ज्यादा करती है सच में। मैं बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जिनसे प्यार होता है उन्हीं को परेशान करती हूँ, वरना मैं कोने में बैठी रहती हूँ हमेशा ज़ॉम्बी बन के कि बस काम करो जाओ, हो गया। 3 भाई आपके करण एंड ऋषभ एंड समीर। तो सबसे ज्यादा बनती किससे थी यार? ऑनेस्टली बताऊं तो कपूर साहब जो है हमारे, अभिषेक कपूर, ही इज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उससे बॉन्डिंग दोस्ती की भी थी, और भाई तो नहीं बनाऊंगी उसको यार, वो मतलब भाई बनाऊंगी पहले वो बोलेगा चले वो पहले बोलेगा चले कुछ भी लिटरली। तो कपूर इज अ गुड फ्रेंड, उससे बॉन्डिंग ऑब्वियसली होती थी। एंड ऋषभ भैया जो है मनोज जौरा, उनको मैं वैसे ही बड़ा भाई मानती हूँ डे वन से ही। तो या तो मैं बस ये उनको हमेशा कहती भी थी कि या तो आपके जैसा हस्बैंड होना चाहिए या बड़ा भाई होना चाहिए। दैट्स हाउ मच आई रिस्पेक्ट हिम। एंड करण जो है, धीरज धूपर, वो तो मेरे स्वैग वाले ब्रो हैं, वो भी भाई जैसे हैं। मैं पहली बंदी हूँ, मेरे को मेरे डायरेक्टर साहब बोलते हैं सेट पे आके, हमको लगा था कुछ सेटिंग करवाएंगे इसकी, जब लड़का नहीं मिल रहा था सबको भाई बना के बैठी है, यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी बोल रही है भाई आप। सो ये तो थी इनकी ऑन सेट बॉन्डिंग हमारे सारे किरदारों के साथ, सारे कैरेक्टर्स के साथ और को एक्टर्स के साथ। और जैसा कि उन्होंने बताया, मोस्ट अनोइंग ये, शी इज द एवरीथिंग अनोइंग इज मी। अनोइंग की डेफिनेशन यही है, कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ट्विंकल को देख लो ना डाले क्या क्या किया था। आप जान लेते हैं थोड़ी ज्ञान की बातें भी, क्योंकि ये बड़े सालों से काम करी है। इट्स बीन 5 years नो 6 years 5 to 6 years 6 years। सो सबसे पहला मौका, चांस, ब्रेक किस में मिला था? क्राइम पेट्रोल। ओह माय गॉड, What character that was? I was this बेचारी लाचार छोटी बहू जिसकी संतान जो है वो लड़की हो रही है और सास को लड़का चाहिए। तो बेसिकली ऐसा होता है कि ऐसी कोई बहुत ट्विस्टेड स्टोरी थी। मतलब वो ना एक एपिसोड होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टीवी सीरियल टाइप डेली सोप टाइप बना दिया यार, कसम से। एंड तो उनको छोटी भाभी बहू जो कह सकते हैं, वो अच्छी मिल गई होगी ना, बोले इन्हीं पे बनाएंगे हम। तो कुछ नहीं भाई, छोटी बहू को निकाल के मतलब जो क्या बोलते हैं, दूसरी बहू को सब कुछ दे दिया, उसको बोले तो बेकार है, तेरी तो बेटियां हैं, बेटा क्यों नहीं है। टिपिकल डेली सोप बना दिया था। उसके यूट्यूब कमेंट्स इतने फनी थे ना उस एपिसोड्स के, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। वो लोग बोल रहे हैं क्राइम पेट्रोल है, नया धारावाहिक शुरू किया है यार, ये एक एपिसोड में इतना कौन करता है। बट इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई तो एंजॉयड। ओके, ऑनेस्टली क्राइम पेट्रोल। क्या फेवरेट को आर्टिस्ट? फेवरेट को एक्टर फीमेल और मेल? वेरी ऑनेस्टली कुंडली भाग्य से ज़्यादा क्लोजली मैंने मतलब काम किया नहीं है। पहले शोज किए हैं ऑन ऑफ रैंडम। कुंडली भाग्य has been my longest project, so I think still running on, na? Yeah, still on track. Yeah, it's still on track. So I think every person I've worked with, out of all those people, if I have to choose my favorite, है मुश्किल, लेकिन just because I have to take a name, तो I would say जो मेरे 3 भाई हैं ना, उनके साथ हर सीन awesome होता है। Oh lovely। उनके साथ हर सीन इतना effortless जाता है ना, मुझे मजा भी आता है करने में। वो bonding natural रही है यार हमेशा। For some reason कोई भी सीन उठा के देख लो हमारा। बिल्कुल, और वो ध्यान भी उसी तरह से रखते थे ट्विंकल का हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट फीमेल वन? बेस्ट फीमेल आई थिंक ये मत बोलना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुम्हारी नौटंकी हम ऑफ स्क्रीन भी झेलते हैं ना, ऑन स्क्रीन भी झेलते हैं, वहाँ तुम छोड़ दो। हर देश को हर जगह अपना फेवरेट नाम सुनना है। तू हमेशा फेवरेट थी, है, रहेगी। सिंस वी वर्क टुगेदर एंड इट वाज हमेशा ऑसम। It was more like working with a baby. Because when you started facing camera for the first time, I was playing a negative shade, negative character there. मैडम स्क्रिप्ट लेके बैठ जाया करती थी। कोविड में हमें फोन पे स्क्रिप्ट मिल जाया करती थी। हाँ, ये डायलॉग कैसे बोला जाएगा, मेरे को ऐसे बोला जाएगा, नहीं ये डायलॉग ऐसे बोला जाएगा। लेकिन मैडम ने क्या अडेप्ट किया यार, मतलब जब सीन देखे इसके, वाह मेरी जान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। मतलब मैं चीयरलीडर की तरह ये ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। फैंसी ड्रेस में पेरेंट्स नहीं करते जब बच्चे फैंसी ड्रेस में डांस कर रहे होते हैं, बेबी ऐसे 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 ऐसे, अरे कर रही है।
Rocked it, baby. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारी बातें मैंने जैसा कि कहा है शो के स्टार्टिंग में कि ट्विंकल से बात करते करते वक्त बीत जाएगा, लेकिन हमारी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली है। ना बातें ना कांड। आई नो, शी इज द कांडी, कांड करने वाली, लेकिन बड़ी अच्छी सती सावित्री से। ये रूप अलग है, वो रूप अलग है। हाँ, कैमरे के सामने कुछ और एंड बिहाइंड द कैमरा कुछ और। This is your host रुचिता शर्मा at Rush with Ruch. This is segment number 3 जहां मैं खोलूंगी एंटरटेनमेंट का पिटारा और जहां होगा धमाल ढेर सारा। So ट्विंकल, बड़ा खूबसूरत सा हैम्पर आपको दिख रहा होगा। सो इस सेगमेंट का नाम होता है जहां पर हम एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। Okay. लेकिन आज का एंटरटेनमेंट टोटली डिफरेंट है। आर यू रेडी? Absolutely. Are you excited? Absolutely. Okay, fine. करना क्या है? करना आज हमने कराएगी ये, आज इतने आराम से कुछ नहीं देंगी ये मैडम। बताओ तुम क्या कराओगी? आज हमने थोड़ा ट्विस्ट रखा है। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास Okay. जिनके आपको आंसर करने हैं और ट्विस्ट ये है कि आपके आंसर करने के बाद हम आपके फियांसे को कॉल करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने और जो आंसर करे हैं, आपने जो आंसर किए हैं और उन्होंने जो बताया है वो करेक्ट है या नहीं, मिलता जुलता है या नहीं। Okay. मिलता जुलता हुआ तो ये हैम्पर आपका, नहीं हुआ तो नहीं ले जाओगे। आई नो, 5 साल झेला है तो समझा भी बहुत है ना। ओके फाइन। तो मतलब ये 5 साल में जो झेला है उसके बिहाफ पे हैम्पर लेकर जाएंगे। चलिए, सो आर यू रेडी टू गिव द आंसर्स? Yes. और टू विन द हैम्पर? Yes. ओके, चलो। प्रीटी एक्साइटेड? या वो नहीं भी जीतेगी तो भी मैं उसको दे दूंगी। नहीं जीत के तो जाऊंगी, इतना तो जानती हूँ अब मैं। ठीक है, टाइम बी रेडी। पहला क्वेश्चन है ये, वेयर डिड यू मीट योर लकी वन? I met him on a dating app and our first date was at Irish House. हाय, आजकल डेटिंग ऐप पे बड़े रिश्ते जुड़ रहे हैं, अभी पता नहीं यार मेरा क्या होगा। How long have you known him? 5 years. Okay. What is his favorite movie? His favorite movie, कोई भी मार्वल की मूवी उठा लो, Avengers, Spider-Man, Batman is his favorite. Okay. Favorite travel destination? थाईलैंड में पढ़ा रहता है वो। Okay. This sounds so wrong but नहीं। Okay. His biggest pet peeve? His biggest pet peeve, यार ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। I think his pet peeve क्या है यार? बोले नहीं आता, पता है नहीं आता, ऐसे बोलो, हैम्पर नहीं जीतोगे नहीं तो। नहीं, I think he just hates overly pretentious people. Okay. Favorite band or singer? Favorite band or singer, you can actually make him listen to any 90s music. Jam करना उसे बहुत अच्छा लगता है 90s के म्यूजिक पे, सारे पुराने गाने सुनता है, all singers. Favorite dessert? Favorite dessert, anything chocolatey you can get him. Okay, so you are. Okay. Dream purchase? Dream purchase, okay, right now, as of now, उसको सारे लाइट सेबर तो खरीद लिया उसने स्टार वॉर के, उसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। He wants to, I think, make an entire collection of all Marvel के जितने भी है ना, जितने क्या ही बोलते हैं उनके लाइट सेबर, जितने हो सके उनको मिल जाए। लाइट सेबर इज फेवरेट परचेज सो फार, बहुत शो ऑफ करता है लाइट सेबर्स। His first job? His first job, he was he was working with one second, travel services company में was his first, as far as I have known him, पहले वहाँ पे। Okay, his celebrity crush? Celebrity crush, okay, one of the crush I knew of his is Tara Sutaria, पहले थी। I have heard that woman's name from his mouth, Tara Sutaria. Okay. His favorite drink? Honestly, मैंने उसको आज तक Diet Coke with lots of ice के अलावा कुछ पीते हुए नहीं देखा है, बहुत कम। मतलब उसको कहीं भी जाना होता है, his order is, can I have a lot of ice and some Diet Coke please? That's what he always orders. Okay. And your favorite drink? नहीं। I can ask that because I knew it. तुम बॉयफ्रेंड और फैमिली दोनों जुड़वाओगी? मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, और आप जो जुड़वाओगे वो मिला तुम बात में। Okay. And the last question is, it's my favorite. ऐसी कौन सी आपकी दोस्त है जो उनकी फेवरेट है? ये है हमारे सामने साक्षात, और अगर उसने कुछ और बोला दोनों जाके पीटेंगे आफ्टर पैकअप।
आफ्टर पैकअप पक्का डन। लेकिन हैम्पर तो आप ले ही जा रहे हो। सो Okay. ट्रिक ये था कि इसमें आपके बॉयफ्रेंड को कॉल किया जाएगा और पूछेंगे कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो ट्विंकल उसके बाद हम बताएंगे कि आपने हैम्पर जीता है या नहीं। ऑलराइट, सो अब हम हर्ष को कॉल करने वाले हैं। देखते हैं आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। आई एम कॉलिंग हर्ष ट्विंकल एज आई सेव्ड हिज नंबर। उठा तो ले फोन। उठाया। वो आपके नंबर से कॉल जा रहा है इसलिए नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारे नंबर से कॉल जाएगा तो जरूर उठाएंगे। करेक्ट। हाय हर्ष, हाउ आर यू? Hey, I'm good. How are you? Lovely, superb. So there was a segment जहाँ पर हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। ट्विंकल हमारे सेट पे हैं और अगर उन्होंने सवालों के सही जवाब दिए, आप उनके आंसर बताएंगे तो ये हैम्पर जीतेंगी, वरना हैम्पर इन्हें नहीं मिलेगा। Interesting. देख ले, तुम पिटना मत हर्ष। ओके हर्ष, तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने ट्विंकल से पूछा था, वेयर डिड यू गाइज मीट? We met in Bombay. You met in Bombay. Okay, okay, perfect. तो पहला आंसर इनका गलत है, इन्होंने बताया था you guys met at dating app. ट्विंकल हैम्पर हाथ से निकल जाएगा भाई। Dating app, but we met on a dating app, but the exact अरे city that we met, the city was Bombay, हाँ। and the first date that we had was at अरे यार, what's the name of the place? Quick, let me out. What's the name of the Dude, you cannot forget the place, Harsh. Yaar, come on. Okay, fine. I can't believe Okay, this. fine. Okay, fine. कोई नहीं। Second question. How long have you known him? ऐसा पूछा हमने, कितने टाइम से वो आपको जानती हैं? 5 years? Very nice. Okay. What is your favorite movie? My favorite movie, I am a little nerdy. I am a kind of a closeted nerd, so I prefer superhero movies. My favorite movies are actually एक नहीं है. There are a couple of them. One is of course the Dark Knight Returns, which is Batman movie. Batman And movie. I love the Marvel Avengers movies, Endgame and Infinity War. Yeah. बहुत सारी चीजें पता है ये जगह ट्विंकल को खोलने आपके के लिए बारे में। फिर पिटने वाला है। Okay. Oh, you got that right? Yes, she is right. इसमें नहीं देखी है. She's never seen it with me. बट उसे पता है आपको क्या पसंद है? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? Sorry? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? Thailand. ओके। योर बिगेस्ट पेट पीव? अरे भाई साहब, My biggest pet peeve. Not giving me my time. नॉट गिविंग योर टाइम टू हर और टू? अच्छा। No, not letting me have my time. ओके। Oh. फेवरेट बैंड और सिंगर? Oh, favorite band. I really like 90s music, so there are a few of them. I always jam out to 90s music, so Bon Jovi or Backstreet Boys. NSYNC. सब 90s के फेवरेट। You know, in Indian artists, I love Lucky Ali. ट्विंकल के You know, ट्विंकल की अभी तक एक जवाब ने हमें बताया था कि शायद वो गलत हो सकती है, लेकिन वो तो हर जवाब आपकी करेक्ट है ब्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, उसे बहुत कुछ आपके बारे में पता है जो आपको भी नहीं पता है, वो भी पता है। ओके, फेवरेट डेजर्ट? favorite dessert. Chocolate chip ice cream. यार वो जीत गई है, ऐसा मत करो। आई मैसेज यू ना कि गलत जवाब दे रहे हैं। ओके फाइन। ड्रीम परचेज? Sorry? ड्रीम परचेज? बहुत ही Dream person. वाहिया Purchase? लगता है मुझे। ड्रीम परचेज। ड्रीम परचेज, हाँ। Okay. There's this really cool top of the line lightsaber that I don't have in my collection yet. क्या ये सारे लाइन Lightsaber, Star योर Wars. फर्स्ट जॉब? जड़ा बन के घूमता रहता है ये। At first, जॉब? dog. जॉब फर्स्ट सर्विस जॉब? First job, हाँ। hotel management. होटल मैनेजमेंट। यहाँ गलत है आप। Yeah. आपने टूर एंड मैंने- ट्रैवल्स मैं- बोला। योर ट्रैवल फूड एंड सर्विसेज कंपनी का नाम था। अच्छा ठीक है फाइन, तुम सही हो भाई। ले जाओ हैम्पर। That's also a hospitality job. ओके, योर फेवरेट योर सेलिब्रिटी क्रश? Oh, Natalie Portman. सॉरी?
Natalie Portman. You are wrong. Oh my God, that's सुना था last crush. नहीं यार, obviously ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं उसे, who's my celebrity. Wow. That I'll keep a secret. Your favorite drink? My favorite? Drink. Diet Coke with Lot of ice. Oh. लेकिन फिर भी ये वो जगह भूल गया जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे. I'm कोई not बात sparing नहीं. him for that. आज भाई घर पे आके इसी बात पे झगड़ा होने वाला है. यही ये उठा hamper तो आप ले जाओ. ये hamper उठा लेकिन के. एक और आखिरी क्वेश्चन है, इनकी ऐसी कौन सी दोस्त है, कौन सी फ्रेंड है जो आपकी बड़ी फेवरेट है? Oh, that's an easy question. You. Me, thank you. Absolutely. That was not in my list, but yes, I knew it. Thank you very much, Harsh, for giving us your precious time. Thank you so much. Lots of love to you My guys. pleasure, yeah. ये हैम्पर जीत गई है, वो भी आपकी वजह से. It's fantastic. किसके सर पे पड़ने वाला ना. ये सर पे पड़ने वाला है क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया. याद ही नहीं था. रॉन्ग ही दे था भाई. I think उसके बारे में conversation होने वाली है. Okay, fine. Thank you very much. Bye bye. All right, bye. Thanks. You wanna say something? I'll see you at home, बाबा. घर पे मिलते हैं. Yes. ये हैम्पर हुआ आपका. बहुत सारी बातें आपको पता है. So कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें जो टॉप सीक्रेट है अभी तक कैमरे के सामने? कैमरे के सामने तुम मेरे साथ शूट के दौरान एक रूमी बन के रह चुकी हो. तुम बताओ मेरे को सीक्रेट है कैमरे के आगे बताने लायक? ऐसी कोई भी बात हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते. हाँ ये थैंक यू सो मच babe really for having me. So this is for you. Thank you so much. It's so pretty. बड़ी मेहनत के बाद और इतने सारे सवालों के जवाब देने के बाद मैडम ने तो जीत लिया हैम्पर. भाई मैं बोल सकती हूँ हर्ष, अगर तुम सुन रहे हो और ये एपिसोड अगर देख रहे हो, इससे बेस्ट लड़की नहीं मिल सकती कि तुमने कुछ नहीं बताया फिर भी मैडम को सब कुछ पता है. बट ये हैम्पर थोड़ा भारी है. ये जो आज तुम्हारे सर पे चढ़ने वाला है सर पे. ये पहला जो क्वेश्चन कहाँ मिले, तो सही कहा उसने यार, मिले पर्सनली हम मॉब तो मैंने उसकी साइड ली ना, बिकॉज ने कहा कि ये मेरी फेवरेट है, तू चुप कर जा ठीक है, अभी टाइम है, बता रही हूँ मैं, तो मेरी साइड रहे चुपचाप. नहीं मैं आपकी ही साइड हूँ, बट उनका साइड बिल्कुल नहीं. लेकिन दर्शकों के सामने, जनता जनार्दन के सामने मैं उनको थोड़ा सा माफी तो दिलवा ही सकती हूँ आपकी तरफ से. कोशिश कर ले, मिलनी नहीं है. अरे नहीं ना प्लीज, बाकी सब तो आपको आंसर एकदम परफेक्ट पता थे. ठीक है बाबा, एक ही बार मारूंगी. मतलब मारेगी जरूरी है. ओके ओके फाइन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन सेट. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस एपिसोड सो ब्यूटीफुल. और किस किस चीज के लिए थैंक्स मैं बोलूं कि 15 अगस्त का छुट्टी है, शूटिंग से सिर्फ इसको एक दिन का ऑफ मिला है और ये मेरे लिए यहाँ पे आई है. Thank you so much. Come on, so before saying bye, can we have a selfie together? Let's create these beautiful moments more beautiful for the lifetime. So yes, selfie time. Oh, so cute. Thank you very much. गाइज आज का जो एपिसोड है, आज का जो सेगमेंट रहा वो बहुत ही एंटरटेनिंग रहा, जहां हमने बहुत सारी बातें की, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई भी, उनके करियर से जुड़ी हुई भी. सबसे ज़्यादा अमेजिंग जो मुझे लगा, आप तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही आपको क्या अमेजिंग लगा. सबसे अमेजिंग ये लगा जब हर्ष ने कहा अच्छा उसे पता था इसका आंसर क्या है, मैंने तो उसे कभी नहीं बताया, या वो कभी मेरे साथ मूवी देखने नहीं गई. दैट वॉज सुपर ब्यूटिफुल थिंग कि सर ने बताया नहीं लेकिन मैडम को हर एक चीज़ पता थी. तो उसकी बदौलत उन्होंने वो हैम्पर जीत ही लिया. बट आई एम श्योर यू विल लव दिस एंटायर एपिसोड. और भी अगर मज़ेदार किस्से और बातें जाननी है, कुछ ज़्यादा नहीं करने का है, यूट्यूब पे आना है, मेरा चैनल रश विथ रुच आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जहां पर आपको नोटिफिकेशन में पता लगेगा कौन सा एपिसोड आने वाला. With lots of love and lots of entertainment, I'm saying bye bye to you all. Mwah.